ठीक। देखो, सबसे पहले करंट अफेयर देख ले। और करंट अफेयर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब कोई चीज पहली बार हो। तो पहला जो टॉपिक है वो है फिल्म के ऊपर। फिल्म में अगर देखें तो भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो आलम आरा। ठीक है। अब अगर फिल्म है तो उसके लेखक भी कोई होगा, तो उसके लेखक है जोसेफ डेविड। इस फिल्म को लॉन्च कब किया गया था, तो 14 मार्च 1931 में किया गया था। और ये जब लॉन्च किया गया तो कहाँ पे दिखाया गया पहली बार, तो मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में सबसे पहली बार दिखाया गया। इस पूरे फिल्म में लगभग 7 गाने हैं। और उन गानों में जो सबसे प्रसिद्ध गाना है वो है दे दे खुदा के नाम पे, जिसे भारतीय सिनेमा का पहला गीत कहा जाता है। इस गीत की जो गायक हैं वो है अजीर मोहम्मद खान। जो फिल्म का जो टाइम पीरियड है वो पूरा 124 मिनट। और इस फिल्म को इंपीरियल मूवीटोन प्रोडक्शन कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये पूरा पहला फिल्म हो गया। बताते चलो ना जब पूछे तो। फिल्म का नाम आलम आरा, भारत की पहली बोलती फिल्म है ना। लेखक जोसेफ डेविड। लॉन्च किया गया 14 मार्च 1931 में। किस सिनेमा हॉल में, मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में। गानों की संख्या 7। सबसे प्रसिद्ध गाना दे दे खुदा के नाम पे। लेखक कौन है, तो अरे नहीं, गायक गायक कौन है, वजीर मोहम्मद खान। पूरा फिल्म का जो टाइमिंग है वो 124 मिनट है। किस कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया गया, तो इंपीरियल मूवीटोन प्रोडक्शन कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया गया। ये तो फिल्म हो गया। दूसरा जो टॉपिक है करंट का वो है इसरो। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वो है डॉक्टर वी नारायण, इसरो के नए अध्यक्ष। ये तो हो गए नए अध्यक्ष। अगर इसके बारे में हम देखें तो इसरो का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की, तो 15 अगस्त 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ बनाएगा, तो बेंगलुरु में। इसके इसरो के जो जनक है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। अभी हाल ही में इसरो से रिलेटेड एक और न्यूज है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने 100वां प्रक्षेपण यान पूरा किया है। और इस समय प्रक्षेपण में NUS-02 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा। ठीक है ना। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन हो गए, डॉक्टर विक्रम साराभाई। फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब, 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय बेंगलुरु। इसके जनक कौन है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। हाल ही में इसरो ने एक नया उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, नाम का है ऊपर NUS-02 उपग्रह। किस रॉकेट द्वारा, GSLV F-15 द्वारा। किस स्थान से, श्रीहरिकोटा से। कौवा प्रक्षेपण कौथा है, तो सोमवार। उसके बाद 8 से 10 जनवरी के बीच में 2025 के अंदर इंडस फूड सेशन का आयोजन किया गया है। यह आयोजन किस स्थान पे किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। किसके द्वारा किया गया, तो चिराग पासवान के द्वारा किया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो एक नया देश है जो पूर्ण सदस्य बना है वो कौन है, तो इंडोनेशिया। चौथी बैठक के तहत हुआ है, तो 17वीं बैठक में हुआ है। चौथा देश बना है, तो 11वां देश बना है। और ये जो 17वीं बैठक है वो कहाँ पर किया गया, तो रियो डी जेनेरो में किया गया, जो कि ब्राजील में है। ठीक है। अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रिक्स का जो निर्माण है वो 2006 में किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था। निर्माण के बाद पहली जो बैठक है वो की गई है 2009 में रूस के मॉस्को में किया गया है। जब ब्रिक्स बनाएगा तो ब्रिक्स शब्द का उपयोग करने वाले हैं जिम ओनील। और जब बनाया गया था तो उसमें केवल 4 ही देश शामिल थे। वो 4 देश ब्राजील, रूस, इंडिया और फिर चाइना। केवल चाइना शामिल थे। जो साउथ अफ्रीका है वह 2010 में शामिल हुआ है। तो ब्रिक्स में 5 देश है। 5 देश ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। अब लगभग 11 देश हो गए हैं। तो इन 11 देशों में आ चुका है मिस्र। मिस्र आ गया। उसके बाद यूथोपिया, मिस्र, यूथोपिया, UAE, सऊदी अरब, सऊदी अरब हो गया है। और उसके बाद तो इंडोनेशिया तो आ ही गया है।
मिस्र, यूथोपिया, यूएई, सऊदी अरब और फिर इंडोनेशिया और एक तो यूएई तो हो ही है यहाँ पे, है ना, ईरान। ईरान। तो ये 6 देश और ये 5 देश मिलकर के पूरे हो गए 11 देश। तो ब्रिक्स ब्रिक्स का पूर्ण सदस्यता इंडोनेशिया। चौथी बैठक में 17वीं। चौथा देश बना है 11वां। किस स्थान पर बैठक हुई? रियो डी जेनेरो। निर्माण कब हुआ है? 2006 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। पहली बैठक कब हुई? 2009 में। कहाँ पे? रूस के मॉस्को में। ब्रिक्स शब्द का नाम सबका उपयोग करने वाले जिम ओनील। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ ब्रिक्स में? 2010 में। अब एक लास्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, है ना, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है निजामाबाद। किस मंत्रालय के अधीन है? तो MOCSI यानी मॉक्सी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब उत्पादन की बात करें तो जो भारत है वो उत्पादकता, उपभोक्ता और निर्यातक, मतलब सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला है, सबसे ज्यादा खाने वाला है और सबसे ज्यादा बेचने वाला है भारत। ये चौथे नंबर पे है, एकदम पहले नंबर पे है। हल्दी का जो सबसे ज्यादा पैदावार भारत में, सबसे ज्यादा खाया जाने वाला भारत में और सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला भारत के द्वारा, तो पहले नंबर पे। अब कौन कौन से राज्य है जो सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करते हैं? तो महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है, तेलंगाना सेकेंड नंबर पे है और कर्नाटक है थर्ड नंबर पे है। जो हल्दी है ना वो किस परिवार से आती है? तो वो आती है अदरक परिवार से, है ना। अब अदरक का ही परिवार है, अदरक का ही परिवार है हल्दी। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कुरकुमा लोंगा, है ना। हल्दी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कुरकुमा लोंगा। अब एक चीज सुनो, हल्दी कौन रंग का है? पीला। अभी ना एक ठो नया हल्दी आया है, नीले रंग का है, नीले रंग का, वो है कुरकुमासीन। कुरकुमासीन, ये पीले रंग का ना है, यह नीले रंग का है, नीले रंग का है। और इसका जो स्वाद है वो कपूर की तरह है, थोड़ा सा कड़वा है, इसलिए इसका उपयोग खाने में नहीं किया जाता, इसका उपयोग औषधियों में किया जाता है, औषधि में, है ना, दवाओं के रूप में किया जाता है। तो ये भी क्या है? हल्दी है, बस ये पीला है और ये क्या है? नीला है। इसका उपयोग औषधि में के रूप में किया जाएगा और जो पीला वाला वो खाद्य के रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए करंट इतना ही रखें।